हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए वेबसाइट हम ओपन किए हुए हैं, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो दोस्तों ये स्कीम क्या है, इसमें कैसे क्या है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि युवा पंजीकरण और प्रोफाइल जो दोस्तों यहाँ पर निर्माण के लिए पोर्टल 12 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे खुलेगा। यहाँ पर कृपया आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहें, इस तरह से दिया हुआ है। दोस्तों आज है 12 अक्टूबर, लेकिन दोस्तों अभी 5 नहीं बजा है, अभी तो समय हो रहा है 10:30। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पीएम इंटर्नशिप योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस जानेंगे। दोस्तों मैं कम से कम 80-85 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी का आंसर है मेरे पास। दोस्तों 80-85 क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए कि कैसे क्या है, उसी में आपको दोस्तों कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पीएम इंटर्नशिप ऑफर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने का सजीव अनुभव। भारत सरकार द्वारा यहाँ पर 4,545 रुपये जो होगा दोस्तों उद्योग द्वारा, और जो 500 की मासिक सहायता है वो दोस्तों कंपनी के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर 6,000 के एक मुफ्त अनुदान भी मिलेगा आकस्मिक व्यय के लिए। यहाँ पर देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिसकी आयु 21 से 24 वर्ष है वही दोस्तों इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पर शिक्षा पूर्वकालिक रूप से सीमांकित नहीं, यहाँ पर नौकरी की स्थिति पूर्वकालिक रोजगार नहीं, इसमें दोस्तों केवल इंटर्नशिप 1 साल का होगा बस। कोई भी सदस्य प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से अधिक नहीं कमा रहा है वही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बकिया दोस्तों और कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसकी सालाना आय 8 लाख से ऊपर है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं कि दोस्तों जो प्रश्न है उसके हम जवाब चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें आना होगा, पहले चलिए हम थोड़ा सा गाइडलाइन देख लेते हैं कि इसकी गाइडलाइन क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कार्यालय, यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन करके दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट 2024-25 के लिए दिशा निर्देश। इसमें दोस्तों शीर्ष 500 कंपनियाँ होंगी, और दोस्तों युवाओं को 12 महीने तक का विभिन्न व्यवसाय और रोजगार के अवसर में दोस्तों वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव मिलेगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र देखिए दिया हुआ है कि इसमें दोस्तों कौशल विकास के लिए दोस्तों ये पहल चालू की गई है, और छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित है। इसलिए दोस्तों पायलट परियोजना की मुख्य विशेषता है इंटर्नशिप की अवधि दोस्तों 12 महीने की होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आयु है 21 से 24 वर्ष, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक दोस्तों होनी चाहिए 21 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया है, जिसके पास ITI से प्रमाण पत्र हो, या पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या जिनके पास BA BSc BCom BCA BBA B फार्मा आदि की डिग्री है वे पात्र हैं। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलते हैं, चलिए और देख लेते हैं अयोग्यता मापदंड। अयोग्यता मतलब होता है दोस्तों जो इसके लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं है। तो IIT IIM राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों IISIR NID और IIIT से स्नातक जो किया है वो पात्र नहीं है दोस्तों। इस तरह से सब कुछ दिया हुआ देखिए। यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8 लाख रुपए से अधिक है वो भी एलिजिबल नहीं है। यदि परिवार का कोई सदस्य अस्थायी या नियमित सरकारी कर्मचारी है तो भी एलिजिबल नहीं है। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है तो आप दोस्तों यह इंटर्नशिप नहीं कर सकते। इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है। थोड़ा सा और जान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। प्रशिक्षण लागत यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बीमा कवरेज वगैरह दिया हुआ है, कार्यान्वयन तंत्र दिया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो अपने आवश्यकता के अनुसार दोस्तों इस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ कि क्वेश्चन और आंसर लेके कि आपका क्वेश्चन जो आंसर जो डाउट है दोस्तों उस डाउट को दूर करने में चल रहा हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए, भागिएगा मत, नहीं तो 50 जगह वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दोस्तों योजना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS क्या है? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ एक पहल है दोस्तों, यह एक पहल है भारत सरकार की, जिसमें सिर्फ 500 कंपनियाँ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है दोस्तों। कंपनी अवसर प्रदान करेंगी, इसमें दोस्तों अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है दोस्तों। यही यह योजना है, 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों लक्ष्य है। और यहाँ इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्या है ये भी आप लोग को नहीं पता होगा तो जान लीजिए। मुझे इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किसमें आंसर दिया है, इंटर्नशिप और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है दोस्तों। इस तरह से इसमें दिया हुआ है कि जैसे आप दोस्तों अभी कुछ नहीं सीखे हुए हैं तो आप कुछ सीख के आपके पास कुछ हुनर आ जाएगा, जिससे आपको दोस्तों पैसे कमाने में मदद मिलेगी और रोजगार क्षमता को दोस्तों बढ़ाने में सहायता मिलेगी आपको। यही दोस्तों इंटर्नशिप है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी? यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे किस प्रकार की इंटर्नशिप मिलेगी। तो इसमें दिया हुआ है कि जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको IT दोस्तों, सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, तेल, गैस और ऊर्जा, धातु और खनन, FMCG, यहाँ पर बहुत सी सारी कंपनियाँ देखी दिया हुआ नीचे, मनोरंजन, शिक्षा, कृषि संबंध परामर्श सेवाएं, कपड़ा विनिर्माण, रत्न और आभूषण, यात्रा, अतिथि, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ दिया हुआ है। इसमें दोस्तों बहुत सारे विभाग में आपको दोस्तों इंटर्नशिप करने को मिलेगी, आपकी आवश्यकता के अनुसार है, आप जहाँ भी जाए दोस्तों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे किस तरह की कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि किस तरह की कंपनी का मौका मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयनित उम्मीदवार को भारत भर में कहीं भी दोस्तों किसी भी 500 शीर्ष कंपनी जो है उसमें इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योग अग्रणी कंपनियों के साथ इंटर्नशिप करने से आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने, नए कौशल हासिल करने और महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनाने का दोस्तों मौका मिलेगा। इंटर्नशिप की अवधि क्या है? जैसे कोई पूछेगा दोस्तों कितने साल में इंटर्नशिप करना होगा, तो दोस्तों प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है 12 महीने की 1 साल की होगी। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्या मैं अपनी इंटर्नशिप जो करूंगा उसके दौरान क्या मैं कक्षा में बैठूंगा? तो यहाँ पर दिखा है कि देखिए अवधि जो है उसका कम से कम आधा हिस्सा यानी 6 महीना वास्तविक कार्य यानी अनुभव और नौकरी के माहौल में बिताना जाना चाहिए, न कि कक्षा में। इसका कहने का अर्थ है कि 6 महीना आप दोस्तों कक्षा में बैठेंगे और 6 महीने आपको काम दिया जाएगा, आपको 6 महीने काम करना होगा, इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या मैं इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी? क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी? यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, क्या इंटर्नशिप के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हालांकि यह योजना जो है पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। मतलब दोस्तों इसमें नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी इससे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको एक नॉलेज हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगी कि हाँ यह बच्चा या स्टूडेंट कुछ जानता है, इसके पास सर्टिफिकेट है कि इस विभाग में, इस दोस्तों मतलब कंपनी में इसने काम किया है, इसको तो कुछ ना कुछ जानकारी होगा ही क्योंकि ये इंटर्नशिप करके आया है। इस तरह से दोस्तों होगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या मैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ? दोस्तों देखिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आवेदन कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, बाहर का कोई नागरिक दोस्तों नहीं कर सकता है ऑनलाइन। आपकी आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए, मतलब आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हो तभी दोस्तों ये इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र SSC या उसके समकक्ष उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या
इसके समकक्ष जो भी होगा दोस्तों आप जो किए होंगे पास, वो दोस्तों आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब दोस्तों बाहर के किसी अन्य देश के, तो यहाँ पर नहीं, वो लोग नहीं कर सकते हैं। यदि मैं ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ तो क्या मैं इंटर्नशिप के लिए अवसर आवेदन कर सकता हूँ? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हाँ, ऑनलाइन दूरस्थ पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं। क्या विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है? तो इसमें दोस्तों आरक्षण थोड़ी ना कोई मिलेगा, इसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए कौन पात्र नहीं है? दोस्तों आप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र नहीं हैं यदि आपके पास आपकी आयु 21 वर्ष से कम या 24 वर्ष से अधिक होगी तो आप पात्र नहीं होंगे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए पूर्वकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं तो भी आप पात्र नहीं हैं, या आप IIT, IIM, राष्ट्रीय विधि विद्यालय वगैरह वगैरह जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें अगर आप दोस्तों स्नातक उपाधि प्राप्त की हो तो भी आप पात्र नहीं हैं। यहाँ पर कुछ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जिसकी 8 लाख से अधिक आय है वो भी पात्र नहीं है। इस तरह से आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। यदि मैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन दूरस्थ पाठ्यक्रम में नामांकित हूँ तो क्या मैं इंटर्नशिप का अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं आप दोस्तों आवेदन। क्या मास्टर डिग्री होने से मुझे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी? जो MA किए हैं दोस्तों, MA है, MSc है, MCOM है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, MBA जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार PM इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप के अवसर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इतना दोस्तों जो लोग किए हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए अपना कि मैं क्या किया हूँ। क्या मुझे इंटर्नशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी? इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को 12 महीने की इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए 5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से साझेदार कंपनियां इंटर्न की उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपये जारी करेंगी। एक बार भुगतान कर दिए जाने के बाद सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में 45 रुपये का भुगतान करेगी। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार द्वारा 6,000 का एक मुफ्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से वितरित की जाएगी दोस्तों, मतलब आधार के थ्रू भेजी जाएगी। आधार से रजिस्टर जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसी में पैसा आएगा। क्या मुझे इंटर्नशिप की अवधि के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य सहायता मिलेगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, अन्य लाभ जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों चुनी गई इंटर्नशिप में दोस्तों आपको पता चलेगा कि इस इंटर्नशिप में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अपनी इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 की मासिक सहायता केवल मिलेगी दोस्तों। क्या इंटर्नशिप के बाद भी बीमा कवर जारी रहेगा? नहीं दोस्तों, बीमा कवर दोस्तों समाप्त हो जाएगा। क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी? अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। क्या मुझे अपनी इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगी? कपड़े खरीद के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी दोस्तों सरकारी जात थोड़ी ना है कि सब कुछ आपको देगा वो। आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? यहाँ पर देखिए लिखा होगा, आधार से जुड़ा वही जो DBT होता है, इसके माध्यम से भेजेंगे, आधार से जुड़ा खाता होता है। इंटर्न का चयन कैसे किया जाएगा? इंटर्न का चयन दोस्तों करने के लिए इस प्रकार से वो वेबसाइट वाले अपने हिसाब से करेंगे दोस्तों, प्रोफाइल पूरा करेंगे और CV तैयार करेंगे और उपलब्ध अवसरों की सूची में से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करेंगे दोस्तों, जिसका नाम आएगा दोस्तों मेरिट लिस्ट में वही दोस्तों इंटर्नशिप कर सकता है, बकिया नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया PM इंटर्नशिप योजना पोर्टल पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो आपके पास दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो होना चाहिए। अन्य बातों के लिए स्वघोषणा पत्र ही पर्याप्त होगी, किसी दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं कितने इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और
योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। क्या मैं पोर्टल पर अपनी 5 इंटर्नशिप प्राथमिकताओं को बदल सकता हूँ? हाँ, आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पोर्टल पर अपनी 5 प्राथमिकताओं को जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। अगर दोस्तों लास्ट डेट ख़त्म हो गया है, मतलब लास्ट डेट आउट हो गया है, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि मुझे मेरे 5 पसंदीदा अवसरों में से किसी के लिए भी नहीं चुना गया तो क्या होगा? यदि कोई अभ्यर्थी 5 में से किसी भी अवसर के लिए चयनित नहीं होता है तो वह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को आगामी चक्रों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है। मुझे अधिकतम कितने इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं? एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं। यदि मैं उस इंटर्नशिप को स्वीकार नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे चुना गया है तो क्या होगा? अभ्यर्थी इंटर्नशिप के अपने प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि यदि कोई अभ्यर्थी इंटर्नशिप को अस्वीकार करता है तो वह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के भविष्य के चक्रों में ही पुनः आवेदन कर सकेगा। दोस्तों, फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं इंटर्नशिप ऑफर स्वीकार कर लूँ तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा? आपका अंतिम ऑफर जो लेटर है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही आपके पंजीकृत ईमेल पते पर अनुलग्न के रूप में भी भेजा जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इंटर्नशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है? नहीं, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है भैया। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें कोई गारंटी ना बा दोस्तों। और थोड़ा सा नीचे आते हैं। क्या मैं इंटर्नशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं भैया, यहाँ पर खाली 12 महीना करेगा बस। क्या मैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान छुट्टियाँ ले सकता हूँ? हाँ, आप साझेदार कंपनी की नीतियों के अनुसार छुट्टियाँ ले सकते हैं। क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी? हाँ, चयनित अभ्यर्थी अपनी कंपनी की अवकाश सूची के अनुसार छुट्टियों के लिए पात्र होंगे। चिकित्सा या किसी अन्य आपात स्थिति में क्या करूं? ऐसे मामले में साझेदार कंपनी की नीतियों के अधीन प्रशिक्षु को 2 महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है। क्या मैं अवकाश के बाद पुनः इंटर्नशिप में शामिल हो सकता हूं? हाँ, यदि अवकाश 2 महीने से अधिक न हो तो प्रशिक्षु पुनः शामिल होकर 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि पूरी कर सकते हैं। यदि अवकाश अवधि 2 महीने से अधिक हो तो क्या होगा? अगर आप 2 महीने से अधिक की छुट्टी ले ली है तो क्या होगा? यदि अवकाश 2 महीने से अधिक है तो प्रशिक्षु को इंटर्नशिप बंद करनी होगी। इसके बाद अभ्यर्थी अगले इंटर्नशिप ऑफर चक्र में फिर से आवेदन कर सकता है। यदि मैं 2 महीने से कम का अवकाश लेता हूं तो क्या मुझे फिर भी इंटर्नशिप प्रमाण पत्र मिलेगा? हाँ, यदि अवकाश 2 महीने से कम है तो भी अभ्यर्थी को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार इंटर्नशिप पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र दोस्तों प्राप्त होगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।